हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 8 जून के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे मैं जो भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उसे अच्छे से देख पाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है तो यह मनाया गया 7 जून के लिए। कब? 7 जून के लिए, ठीक है। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। क्या है? सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो, इस बार इसकी थीम थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है रंजीत सिंह डिसाले के लिए। किसे? रंजीत सिंह डिसाले। अब ये रंजीत सिंह डिसाले कौन है? तो आप लोगों को मैंने जब 2020 चल रही थी तब क्वेश्चन भी कराया था इनसे जुड़ा हुआ। तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ष 2020 का ग्लोबल टीचर पुरस्कार जीता था। कौन सा? ग्लोबल टीचर प्राइज जो 2020 का था वह जीता था। वही व्यक्ति हैं जिनका नाम है रंजीत सिंह डिसाले, ठीक है। अब इन्हें विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। और इन्होंने ऐसा किया गया था जिससे इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया था वर्ष 2020 के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा जो बुक्स आती हैं उन पर एक कोने पर, यानी कि जो ऊपर पेज होता है उसको एक कोने पर क्यूआर कोड दिया होता है। क्या दिया होता है? क्यूआर कोड का सिंबल और क्यूआर कोड बना होता है। तो इन्होंने ही उसको ईजाद किया था, यानी कि जो बुकों पर क्यूआर कोड लगा होता है उन्होंने, यानी कि रंजीत सिंह डिसाले ने इन्होंने उसका यानी बुकों पर क्यूआर कोड चलाने की प्रथा शुरू की थी। इसीलिए इन्हें वर्ष 2020 में ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया था। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शैक्षिक बोर्ड ने वर्ष 2021-22 में शैक्षणिक सत्र में सहयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में जो सीबीएसई बोर्ड है, कौन सा? सीबीएसई बोर्ड है, इसने जो शैक्षिक यानी वर्ष है 2021-22 इसमें शैक्षणिक सत्र में सहयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। इसमें क्या कहा है इन्होंने? जो 2021-22 आएगा उसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। वर्ष 2021-22 में जो शैक्षणिक सत्र चलेगा उसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए कोडिंग की भी, यानी कोडिंग विषय जोड़ा गया है। किसमें? जो सब्जेक्ट है उसमें कोडिंग जोड़ा गया है, ठीक है। कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। इसी प्रकार से कक्षा 8 से जो 12 के छात्र हैं उनके लिए जो डेटा साइंस होती है, यानी कि जो डेटा साइंस है उसे जोड़ा गया है कक्षा 8 से 12 तक के लिए। इससे क्या होगा? इससे जो बच्चे होंगे उनमें न्यू स्किल डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? न्यू स्किल डेवलपमेंट होगा। इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसीलिए जो सीबीएसई बोर्ड है इसने 2021-22 में जो शैक्षणिक सत्र में उसमें 2 चीज़ें जो ऐड की हैं। कौन सी? कोडिंग और डेटा साइंस, ठीक है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए कोडिंग और 8 से 12 तक के लिए डेटा साइंस। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब सीबीएसई बोर्ड ने किया, तो सीबीएसई बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। कब? 1962 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्तमान में? न्यू दिल्ली। और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है सीबीएसई के? तो है मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल में भारत सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की समय सीमा 5 वर्ष बढ़ाकर किस वर्ष तक कर दी है? तो अभी हाल ही में जो भारत सरकार है इसने कहा था कि हम पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे, जिसकी समय सीमा 5 वर्ष रखी थी। अब उसे बढ़ाकर कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 2025 तक। दरअसल जो भारत सरकार है इसने 20% एथेनॉल मिलाने के लिए 2022 निर्धारित किया था। कितना? 2022, बट वह पूरा नहीं हो पाया है। तो इसीलिए अब जो समय सीमा है यह बढ़ा दी गई है। 2020 रखा था। कब क्या रखा था? 2020। अब ये पूरा नहीं हो पाया, 2021 भी आ गई, तो इसी को 5 वर्ष बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया? 2025 तक के लिए। यानी कि पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिलाने के लिए
जो पेट्रोल होती है इसमें एथेनॉल 20% मिलाया जाता है। मिलाने के लिए भारत सरकार ने जो 2020 का लक्ष्य रखा था वह पूरा नहीं हो पाया, तो इसी के लिए अब भारत सरकार ने क्या करा है, 5 वर्ष बढ़ा दिया है, तो वह कब तक कर दिया, 2025 तक के लिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब उन्होंने ये भी कहा है कि 2022 तक, यानी कि अभी 2021 चल रही है, हम 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाएंगे, ठीक है, और 2025 तक कितना, 20%। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। वर्तमान में अभी यानी कि जब 2021 चल रही है तो पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिलाया जाता है, तो 8.5%, कितना, 8.5% अभी वर्तमान में मिलाया जा रहा है पेट्रोल में एथेनॉल। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है, तो अभी हाल ही में जो राजस्थान सरकार है इसने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। इसके तहत क्या किया गया, जितनी भी सिविल सेवाएं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कराई कौन, जो सरकार है, राज्य सरकार है, राजस्थान सरकार है, वह जितने भी प्रतियोगी हैं, वह जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कराएगी मुफ्त में कौन, राजस्थान सरकार। और किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। इससे क्या होगा, लगभग ऐसे व्यक्ति यानी कि ऐसे परिवार जिनकी आय लगभग 8 लाख से कम है, यानी कि जो वार्षिक आय है वह 8 लाख से कम है, वह इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एससी, एसटी सभी जितनी भी जातियां हैं वह सम्मिलित की गई हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी एक योजना शुरू की गई थी योगी सरकार के द्वारा। वह कौन सी थी, तो वह थी अंत्योदय योजना। यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में कोचिंग उपलब्ध कराती थी प्रतियोगियों के लिए, ठीक है। अब राजस्थान सरकार ने की है, तो राजस्थान को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही राजस्थान है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। और वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है, अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है, तो अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इसे जीता है डेविड डियोप ने। किसने, डेविड डियोप। यह एक फ्रांसीसी हैं, इन्होंने यह पुरस्कार जीता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अच्छा, 2 पुरस्कार होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, एक केवल बुकर पुरस्कार होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो बुकर पुरस्कार है यह केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने के लिए दिया जाता है, यानी कि इसका जो लिखा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है, जो भी बुक लिखी जाती है उसमें केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने वाले को ही दी जाती है। बट जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है यह लिखा तो किसी भी भाषा में जा सकता है, बट इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा, यानी कि यह लिखा किसी भी भाषा में जा सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है, तो और इसका ट्रांसलेशन किस में होगा, इंग्लिश में होगा। तो इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है यह दिया गया है डेविड डियोप के लिए। किसे, डेविड डियोप के लिए। अब इन्हें क्यों दिया गया है, तो इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। क्या है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही डेविड डियोप हैं, और इन्हीं की पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। अब यह पुस्तक किससे संबंधित है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 के बीच में, उस पर आधारित है यह पुस्तक। इसी के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। कब, 2005 में हुई थी, ठीक है। और इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें राशि दी जाती है 50,000 पाउंड की। कितनी, 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है, तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा राज्य सरकार है इसने डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके अंतर्गत जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं इनकी होम डिलीवरी की जाएगी, यानी कि जो उड़ीसा सरकार है इसने डोर स्टेप डिलीवरी सेवा के तहत यह किया, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं उनकी एक होम डिलीवरी सेवा शुरू की है, यानी कि यह एक होम डिलीवरी की जाएगी किसकी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। अभी प्रथम चरण में केवल 5 प्रमुख शहरी इसे नियुक्त किए गए, यानी कि इस योजना के लिए होम डिलीवरी के लिए कौन से 5 प्रमुख शहरी नियुक्त किए हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। उड़ीसा सरकार ने की है, तो उड़ीसा सरकार को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। क्या है, भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वीवो ने, किसने, वीवो ने वाई सीरीज के लिए किस अभिनेत्री को चीफ स्टार आइकन बनाया है, तो अभी हाल ही में जो वीवो है यानी कि मोबाइल कंपनी है
जिसका नाम वीवो है, चाइना की कंपनी है, इसने वाई सीरीज के लिए, यानी कि इसका प्रोडक्ट है एक वीवो वाई करके, ठीक है। उस सीरीज के लिए सहारा अली खान के लिए चीफ स्टार आइकन बनाया है। किसके लिए? सहारा अली खान के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग है, इसका अध्यक्ष बनाया गया बालाकृष्णन नारायण के लिए। किसे? बालाकृष्णन नारायण के लिए, ठीक है। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी कराया था, जो NHRC है यानी कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इसका प्रमुख यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इसके प्रमुख किसे बनाया गया था? अरुण कुमार मिश्रा के लिए। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश मानव अधिकार, ठीक है, तो इसका प्रमुख किसे बनाया गया? बालकृष्ण नारायण के लिए। यह जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इसके पूर्व न्यायाधीश है, यानी कि पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हैं, जिनका नाम है क्या नाम है? बालकृष्ण नारायण। क्या नाम है? बालकृष्ण नारायण। इन्हें यह उत्तर प्रदेश की जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, वहाँ पर पूर्व न्यायाधीश थे, ठीक है। इनकी नियुक्ति किसने की है? जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा इसकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। इन्होंने पदभार जो ग्रहण, यानी कि इन्होंने जो पद ग्रहण किया है, इसके 3 साल तक और लगभग 70 वर्ष, यानी कि 3 साल या 70 वर्ष तक की आयु के लिए चुने गए। या तो 3 साल कार्यकाल पूरा कर लें, या इनकी उम्र 70 साल हो जाए, यह तब तक बने रहेंगे। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही बालकृष्ण नारायण है। उत्तर प्रदेश ने नियुक्त किया, तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। हाल ही में बेलग्रेड ओपन में अपने करियर का 83वां पुरस्कार किसने जीता है? यानी कि 83वां खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच ने। जो बेलग्रेड ओपन हुआ था उसमें अपने करियर का 83वां खिताब जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच ने। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही नोवाक जोकोविच है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जो दिल्ली सरकार है, यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा? तो आप लोगों को पता है कि जब वोट पड़ते हैं तो बूथ पोलिंग बनाई जाती है, यानी कि बूथ बनाए जाते हैं। तो इन्होंने कहा है जहां पर जिस व्यक्ति ने वोट डाला था, यानी कि जिस व्यक्ति का जो बूथ पोल है, वहीं पर टीकाकरण किया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति ने मान के चलो उसके जो पड़ोस में बूथ पोलिंग है, वहाँ पर बूथ पर वोट दिया था, वहाँ पर जाकर तो वहीं पर अब उनका टीकाकरण होगा। यानी जिन व्यक्ति ने जहाँ पे वोट दिया था वहीं पर उनका टीकाकरण किया जाएगा। ऐसी अभियान शुरू किया है किसने? दिल्ली सरकार ने। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।